ज़ाहिर है आप जब ये हो रहा था धरने के लिए जा रहे थे, आप जब भी कह रहे थे कि इससे मतलूबा नताइज तो नहीं निकलेंगे, मगर शायद सख्ती तहरीक इंसाफ पर के खिलाफ मजीद केसेस गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का एलामिया आपने देखा है, किस तरफ सूरत हाल जा रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अब इस ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि मुज़ाकरात करने को तैयार है। आज एक 5 रुकनी कमेटी भी बनाई गई, मगर उमर अयूब साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, वही गिरफ्तार हो गए। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैं हमेशा आपके सामने भी अर्ज करता रहा हूं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या इस पूरे निज़ाम की पॉलिसी, वो पॉलिसी कहीं तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। पिछले दिनों जो एक इल्यूजन क्रिएट की गई, और वो गवर्नमेंट ने, मैं अब ये कह सकता हूं कि वो डिलिबरेटली क्रिएट की, जिसमें ये कहा गया, और मोहसिन नकवी साहब का क्योंकि राब्ता था गंडापुर साहब से, वो पहले तो यही कहते रहे कि आप मत आइए इस्लामाबाद, बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ये ना कीजिए वो ना कीजिए, अच्छा आप आएंगे तो फिर संजानी चले जाएंगे, इस टाइप की चीजें। उनसे तहरीक इंसाफ को शायद ये तासुर मिला कि ये कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल के डायलॉग का आगाज हो रहा है और इमरान खान साहब की रिहाई फिर मुमकिन हो रही है। वो जो भी इल्यूजन क्रिएट की गई, वो महज एक इल्यूजन ही थी। कुछ ऐसा ही था कि आपको किसी ट्रक की बत्ती के पीछे जो एक मुहावरा लगा दिया जाता है, कोई सब्सटैंशियल बात नहीं थी जो तहरीक इंसाफ को ऑफर हो रही हो या मिल रही हो। जो 3 डिमांड्स थी उनके हवाले से तो जो हम चेक करता रहा मैं बार बार, वो यही पता लगता रहा कि नहीं, ये तो नॉन नेगोशिएबल चीजें, इन पे तो बात, ये नॉन स्टार्टर है, इन पे कोई क्या बात करेगा। और मैं दोबारा कहूंगा कि इवन जो पाकिस्तान के अंदर जो वफाकी हुकूमत है, उसकी भी जो क़यादत की जानिब से भी कोई सीरियसनेस कहीं नजर नहीं आ रही थी कि वो कुछ करे या कोई ऐसी चीज कि वो अपनी कोई पोजीशन तब्दील करे इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब तहरीक इंसाफ की बार्गेनिंग पोजीशन बदकिस्मती से कमजोर हो चुकी है। मजीद निजाम अपनी जगह मौजूद है और निजाम ने खुद को बहुत मजबूत कर भी लिया है, लिहाजा फिलहाल कुछ ऐसा नजर नहीं आता। अब मगर ये नजर ऐसा तासुर ऐसा हो रहा था कि जैसे दोनों तरफ से बहुत दबाव है, तहरीक इंसाफ की तरफ से इतना दबाव है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें भी कराई जा रही हैं, तहरीक इंसाफ इसको अपनी स्ट्रेंथ भी समझ रही थी। आज जो एलामिया आया उसके बाद भी क्या आगे से कोई ऐसा चांस नहीं है कि जब चले जो होना था हो गया, स्टेबिलिटी के लिए, कि आइंदा दोबारा ये सूरत हाल ना पैदा हो रही हो, इंगेज कर लिया जाए? क्योंकि ये तो साफ जाहिर है कि पीटीआई ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ मुज़ाकरात ही मांग रही है कि आप कम से कम दरवाजा तो खोलें मुज़ाकरात का, मगर वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। देखिए, ये बात मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं अपनी इंफॉर्मेशन की बिना पर, कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से एट द हाईएस्ट लेवल ये चीज ऑलरेडी कम्युनिकेट की जा चुकी है हुकूमत को कि कोई भी डायलॉग, बीट ऑफ एनी नेचर, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब के साथ। अगर कुछ होगा तो वो हुकूमत के जरिए ही होगा, या हुकूमत अगर कोई बात करना चाहे, सियासी जमातें अगर बात करनी चाहे। जो आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, उसमें तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुझे वही नजर आती रही जो कि आपने पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में DGISPR की देखते रहे, कि जिसमें वो बार बार उन्हें इंतशारी टोला या वो सियासी अनासर जो कि इंतशार चाहते हैं, अब वो बात की गई है टाइम एंड अगेन आज भी। और इसके अंदर जो एक बात नहीं लिखी गई, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां बोलकर कही है, और वो ये कही गई है कि किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो पश्तून कार्ड इस्तेमाल करे। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, फेडरेशन की इकाइयां हैं, यहाँ ना किसी की रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, ना खुदा ना खास्ता कोई एथनिक क्लिंजिंग का माहौल है। कोई पश्तून कार्ड इस्तेमाल करके पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इस बयानिए से या इस एलामिये से तो ये लगता है कि कोई स्पेस नहीं है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, और जो बेस्ट बेट है वो गंडापुर साहब है, क्योंकि गंडापुर साहब का फिर भी किसी न किसी लेवल पर इंटरेक्शन एस्टैब्लिशमेंट से होता रहता है। वैसे अब मसला ये है कि इस वक्त पार्टी में हमें नजर आया धरने के दौरान भी कि इवन अली बिन गंडापुर साहब भी पिछले 1-2 एहतजाज के बाद वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही है उनकी वर्कर्स के दरमियान। बुशरा बीबी की बहरहाल है, और बुशरा बीबी को जब रिहा किया गया तो ये तासुर देने की कोशिश की गई जैसे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग या डील हुई है। अब तो ये वाजह है कि कोई डील नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और बुशरा बीबी ने बाकायदा तौर पर जैसा इमरान खान साहब ने कहा वैसा किया। खान साहब खुद भी ऑन कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया मेरे कहने पर किया। शाहजेब साहब, बुशरा बीबी साहिबा, मैं आपको दोबारा वसूख से अर्ज करूंगा कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही बाहर आई थी। हाँ, कई दफा सरप्राइज फैक्टर्स हो जाते हैं, तो ये भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, मोहसिन नकवी साहब के लिए एक सरप्राइज फैक्टर था कि जिन कमिटमेंट्स और एग्रीमेंट्स के तहत बुशरा बीबी साहिबा बाहर आई हैं, उनको उन्होंने ऑनर नहीं किया। और बुशरा बीबी साहिबा के लिए जब उनका इस्लामाबाद आना, फिर उसके बाद उसकी कंटेनर के ऊपर आना,
फिर डी चौक के ऊपर बार बार इंसिस्ट करना, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक इक्वेशन बन गई थी उस वक्त मोहसिन नकवी साहब के लिए भी और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी की। आपको याद होगा मैंने कुछ अरसे पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस हो जाती हैं, एज पर प्लान नहीं होती, क्योंकि वाटर टाइट गारंटीज तो नहीं होती। बुशा बीबी साहिबा के अंदर के बाहर निकलने के अंदर जो लोग गारंटोर्स बने थे, अब शायद उनकी जवाब तलबी हो रही है किसी जगह पर कि भैया आप तो ये कहते थे, आप तो वो कहते थे, आपने तो ये मुआहदे किए थे, आपने तो ये एश्योरेंसेस दी थी, अब वो नहीं हो रही तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये बात 100% अपनी जगह मौजूद है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर आई है। और अब क्या होगा? बुशरा बीबी जाहिर है अब उनके वारंट भी जारी हो रहे हैं, मगर उन्हें वर्कर्स का भी एतमाद उन्हें हासिल हुआ है, इमरान खान साहब का भी एतमाद हासिल है। आगे होने एग्जैक्टली क्या जा रहा है? क्योंकि जाहिर 2-3 महीने बाद पार्टी फिर कह रही है मोबिलाइज करेंगे, इमरान खान साहब कॉल देते हैं, बहरहाल उनके वर्कर निकलते हैं। शाहजेब साहब, ये तो बिल्कुल मौजूद है कि तमाम तर प्रेशर्स और तमाम तर मसाइल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत एक जमात, बहुत मजबूत जमात है, वो अपनी जगह खड़ी हुई है। इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस भी मौजूद है। हाँ, ये बात फैक्ट है कि पंजाब के अंदर जो आउटपोर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फिर एक अपॉलॉजी क्रिएट की गई कि नहीं जी, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रैकडाउन था पंजाब के अंदर। देखिए, हमने पहले भी देखा है जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी, उस वक्त भी हुकूमतों ने, उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ था, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। लाहौर में लोग निकलते रहे तहरीक इंसाफ के लिए, लाठीचार्ज भी हुआ, क्रैकडाउन भी होता था, गिरफ्तारियां भी होती थी। 25 मई के वक्त 2022 के करीब भी यही कुछ हुआ, लोग निकले। लेकिन इस दफा तो मैं बहसियत सहाफी ऑन पर्पज लाहौर में बाहर निकला और मुख्तलिफ जगहों पर गया जहां तहरीक इंसाफ के लोग निकलते थे, नहीं निकले लोग। ऐसा नहीं था कि हर लीडर के घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। हाँ, पुलिस जरूर निकली, लेकिन पुलिस वाले भी सारा दिन मक्खियां ही मारते रहे, क्योंकि उन्हें कोई क्राउड ऐसा मिला ही नहीं जिसके ऊपर वो लाठीचार्ज करें या उन्हें 144 का नफाज यकीनी बनाए। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे ख्याल में, अपने आप को, अपनी पॉलिसी को री इन्वेंट करने की जरूरत है। इमरान खान साहब विल नेवर स्लो डाउन, ही विल कीप कमिंग बैक, ही विल कीप स्ट्राइकिंग बैक, बिकॉज उनको ये लगता है कि मुझे अपना रास्ता वापस नेगोशिएटिंग टेबल पर बनाना है। वेयर एज आप जो टेबल पर देख रहे हैं वो ऐसे ही नजर आ रहा है कि उसके ऊपर एक ही शख्सियत मौजूद है या एक ही साया मौजूद है, और वो इतना मजबूत है कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा। हुकूमत को मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि आज की तारीख में, कल कुछ हो जाए, हमारी इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है, लेकिन आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा कंफर्टेबल शख्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। वो बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान ने जो मुआशी तौर पर बहुत अचीव किया है, एंड व्हाट ही रियली एंजॉयज इज एन अनप्रेसिडेंटेड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द आर्मी चीफ।